भारत के 5 मुस्लिम योद्धा की कहानी जिन्होंने जान देकर दिलाई भारत को आजादी, जिनकी बहादुरी देखकर भारत छोड़कर भागे थे अंग्रेज। भारत माँ के 5 मुस्लिम बेटे जिनके सामने अंग्रेजों ने घुटने टेके, आजादी की लड़ाई में दिया सबसे बड़ा योगदान। इन 5 योद्धा को सलाम करता है हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत माँ के बेटों ने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। आजादी की इस लड़ाई में लाखों मुसलमान भी शामिल थे। आज हम आपको उन 5 मुसलमान योद्धा की कहानी दिखाएंगे जिनकी बहादुरी के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी। अबुल कलाम आजाद ने ही भारत की आजादी के बाद लाखों मुसलमानों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने से रोका था। अबुल कलाम आजाद ने कहा था, अगर भारत छोड़कर पाकिस्तान जाओगे तो भारत कमजोर हो जाएगा और हमें अपने वतन को कमजोर नहीं होने देना है। आजादी के बाद मौलाना आजाद ने करीब 10 साल तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके सम्मान में आज भी हर धर्म के लोग झुकते हैं और पूरा देश आज भी उनको सलाम करता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जो अपनी आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। मौलाना अली जौहर ने 1911 में अंग्रेजी अखबार निकालकर अंग्रेजों की चालबाजियों का पर्दाफाश किया था और आज़ादी के संघर्ष को मजबूत किया था। उन्होंने उर्दू भाषा में भी एक अखबार निकाला था जिसने इनकलाब का काम किया। उनके अखबारों में लिखे लेखों ने पूरे आंदोलन को पलट दिया था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखे गए उनके लेखों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जब वो जेल से रिहा हुए तो अपने घर नहीं गए, अमृतसर पहुंचे जहां आजादी के आंदोलन में शामिल हुए। अशफाक उल्लाह खां। 25 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां ने चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के लिए ही अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अशफाक उल्लाह खां अपने आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यूसुफ मेहर अली। 23 सितंबर 1903 को मुंबई में जन्मे यूसुफ मेहर अली बचपन से ही क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा बन गए थे। यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। जब अंग्रेजों के खिलाफ देश अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, तब गांधी जी को इस लड़ाई के लिए एक ऐसा नारा चाहिए था जो एक ज्वाला का काम करे और देश के सोए हुए नागरिकों को भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा कर सके। तब यूसुफ मेहर अली ने ही क्विट इंडिया का नारा दिया था। मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी यूपी के उन्नाव जिले में पैदा हुए। 1 जनवरी 1875 को जन्मे हसरत मोहानी कॉलेज के दिनों में ही आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। कॉलेज के दौरान ही कई आंदोलनों का हिस्सा बने जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वो कभी भी जेल जाने से नहीं डरे। देश की आज़ादी की लड़ाई में वो अपना योगदान देते रहे। अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार उन्हें जेल में डाला, लेकिन उनके कदम डिगे नहीं। आजादी का सबसे लोकप्रिय नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी की ही देन है। यही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत से भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट।